आपके करियर के ग्राफ में जो बिग बॉस आया वो स्क्रिप्टेड था या अनस्क्रिप्टेड था? एक बार का रिजेक्शन सुनी किसी को हिला के रख देता है। मैंने कहा थोड़ा कन्हैया लाल जैसे बात करके कर लेते हैं। लुक मैटर करता है लेकिन टैलेंट भी उतना ही इक्विवेलेंट। कई बार कुछ लोग नहीं कर पाते। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। आपको जब भी कोई फिल्म, सीरियल या कोई वेब सीरीज देखनी होती है तो स्क्रीन पर देखने के लिए रिमोट से सिलेक्शन करते हैं और जब सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मनपसंद कहानी कुछ किरदारों के साथ आपके सामने आ जाती है। लेकिन वो किरदार, वो एक्टर उस रिमोट के सिलेक्शन से पहले बहुत बार रिजेक्शन से भी गुजरते हैं, तब जाके वो एक्टर बनते हैं और फिर एक्टर बन के टिके रहते हैं। और ये काम इतना आसान नहीं होता जितना स्क्रीन पर नजर आता है। इस काम में क्या उतार होते हैं, क्या चढ़ाव होते हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ है सोनी जी। वेलकम टू हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सोनी, ये जो मैंने कहा कि भाई रिमोट से सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन एक एक्टर का सिलेक्शन कितना टफ होता है? बहुत टफ होता है। डाउनफॉल से भी गुजरना पड़ता है, रिजेक्शन से गुजरना पड़ता है और अपने आप में जो कॉन्फिडेंस लैक होने लग जाता है रिजेक्शंस देखते देखते देखते, वो भी फेस करना अपने आप में एक एवरीडे का चैलेंज है। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं कि कहीं मैं एक अच्छी एक्टर नहीं हूँ क्या, या मेरी नाक खराब दिखने लग रही होगी, जॉ लाइन नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा हेयर स्टाइल, मेकअप, एवरीथिंग, आप हर चीज़ पे डाउट करने लग जाते हैं। तो सिर्फ एक एक्टर को डायलॉग की, मोनोलॉग की प्रिपरेशन नहीं, बाकी भी बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जंग तो चल रही होती है जब आप फील्ड पे जाते हो, एक जंग जो यहाँ चल रही होती है। वो दोनों जंग से लड़ते झगड़ते आप एक फाइटर की तरह पहुँचते हो, तब जाके स्ट्रगल ज़्यादा टफ होती है एक्टर, या ये जो मेंटल हमारी स्ट्रगल चलती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल चलती है? आई थिंक साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आप यहाँ से स्थिर नहीं रहोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने डायलॉग्स पे, उस सब पे एक स्थिरता चाहिए। तो अगर ये सही नहीं रहा तो ये सब ऊपर नीचे चलने लगेगा। एक बार का रिजेक्शन सुनी किसी को हिला के रख देता है ना। ह्यूमन बीइंग में रिजेक्शन का वैसे भी एक्सेप्टेंस होता नहीं। तो कितने रिजेक्शन देखे आपने? जब मैंने ट्राई किया था स्टार्टिंग में तो मुझे कभी एक्टर नहीं, नेवर वांट टू बी एन एक्टर। मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो मैं सोचती थी कि वांट टू बी अ कोरियोग्राफर। मैं कुछ करती हूँ, डांसिंग करती हूँ। सो माय ब्रदर इज़ लाइक, ही सजेस्टेड, ही सेड कि सोनी कब तक यू वांट टू डू दिस? आई सेड मैं असिस्टेंट बनूँगी, फिर मैं कोरियोग्राफर बनूँगी, फिर मुझे काम मिलेगा। ही सेड कि it's a nice journey but it's very long journey, and you're a pretty looking girl, why don't you try in acting? I said मैं और dialogues, I said I can't, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, इतने सारे लोग होंगे मेरे सामने, मैं ये सोच रही हूँ उसने मुझे नोटिस किया, मैंने फंबल किया है, that fear वो रहेगा मेरे में। So he said कि try, क्या होगा, घर पे आ जाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने ऑडिशन किए, पर उनको मेरे में कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो मैं बस जाती थी, डायलॉग बोलती थी और मेरे पैर नीचे से ऐसे हिल रहे हैं। मुझे फील हो रहा है कि मैं पा रही हूँ और मैं बस ऐसे डायलॉग बोल रही हूँ। बोल गया क्या बस? यस। बट देन धीरे जब मैं करती रही, देन तब वो कैमरा के साथ वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगी। मतलब एक कैमरा मुझे मेरा दोस्त लगने लगा। जैसे मैं अपनी सारी बातें कर रही हूँ, वो मेरी बातें सुन रहा है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, एक मिरर बन गया है, मैं देख रही हूँ, मुझे वो एक मज़ा आने लगा। रिजेक्शंस मुझे स्टार्टिंग में बहुत कम मिले, ऑनेस्टली लोगों को पहले मिलते हैं, मुझे बहुत कम मिले। मुझे बहुत जल्दी काम मिलने लगा, क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी उम्र की लड़की नेगेटिव रोल कर रही है और बड़ी बड़ी आँखें, लोग बोलते थे ना इसकी बड़ी बड़ी आँखें, आँखों से ऐसे करके एक्टिंग कर रही है। सो वो टाइम पे काफ़ी मुझे एक्सेप्टेंस अच्छी आई, लोगों ने अप्रिशिएट किया। बट फिर वो हो जाता है ना, फिर आप एक चीज़ देख के
वो के आ बार-बार जाता है, से- सब एक्टर्स सब लोगों की लाइफ में आता ही है कि Saturation. बोर हो गए हैं लोग, अब नया क्या है सोनी से। फिर वो नया जो अपने आप को बनाना है वो फिर एक अलग मेहनत शुरू होती वो एक अलग स्ट्रगल है। जब काम नहीं था तब तो चलो आप रिजेक्ट हो रहे थे तो आपको मालूम था कि हाँ मैं नर्वस हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गया। कभी ऐसा भी हुआ कि एक सक्सेस देखने के बाद भी रिजेक्शन मिले? है। हाँ जी, ज़रूर। और वो हर किसी के साथ, हर एक्टर के साथ, फिल्म एक्टर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एवरीवन, सब ये फेस करते हैं। आप सिर्फ एक्टर नहीं, आप दूसरी फील्ड में भी देख लीजिए। एक बहुत बड़ा कोई आदमी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, यू नो, एक उसका बिजनेस एक अलग लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद फिर वो रिजेक्शन देखता ही है। Right. तो एक एक्टर के साथ भी होता है कि हम बड़े बड़े शोज़ किए हैं, लीड्स किए हैं, एंड देन सडनली आप दोबारा से ट्राई करते हो, ऐसा लगता है आपने स्टार्ट से स्टार्ट ट्राई किया, ज़ीरो से ट्राई कर रहे हो, फिर आप वही सेम रिपीट पैटर्न, वही सेम, वही loop. हेलो हाय माय डेट्स आर फ्री, यू नो, लाइक अभी कुछ है मेरे लिए, दिस वी फेस एवरी टाइम। तो ये एक्टर की जर्नी ऐसी 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 चलती रहती है। सो नाउ इट्स लाइक यूज्ड टू, अब हम यूज्ड टू हो गए। टाइम के साथ आप एक्टर ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो या एज अ पर्सन इंडिविजुअल ज़्यादा स्ट्रांग हो गए? एज अ पर्सन हम्म? बहुत। क्या फ़र्क आया पहले की अगर सोनी देखें और एक करियर के बाद? एक ठहराव सा आ गया है। हम्म, पहले बहुत ऐसे चंचल और बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना हर चीज़ पे। मैं मानती हूँ कई बार किसी शोज़ में मैंने ऐसा रिएक्ट किया है जो नहीं करना चाहिए था। ओके। तो वो वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से, स्ट्रगल के हिसाब से इंसान, और एक्टर एक कच्ची मिट्टी की तरह ही है, हम्म, जैसे उसकी सिचुएशन आएगी वो वैसा मोल्ड होता जाएगा, और वही एक एक्टर को होना चाहिए। राइट, ट्रू। अगर वो एकदम कड़क मिट्टी बन के लकड़ी की तरह तो चेंज ही नहीं हो रहा है। फिर वो एक एक्टर नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि मेरे से भी कुछ गलत चीज़ें हो गई, तो बिकॉज ऑफ सक्सेस हुई थी या बिकॉज ऑफ आपके नेचर था कि एकदम रिएक्ट करना? क्या रीज़न था? ये सक्सेस नहीं था एक्चुअली, बट मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो वो जो घर की, मैं एक तो घर की भी बहुत छोटी, आई एम द यंगर, तो मैं घर पे जैसे मेरा एटीट्यूड था, मैंने सेम एटीट्यूड बाहर भी रख दिया। एग्जैक्टली वैसा रखा। मुझे अभी भूख लग रही है, मैं भी खाना खाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मैं सो रही हूँ, मुझे बाद में बुलाओ। दिस इज आई यूज्ड टू डू, एंड व्हेन आई थिंक, एंड मतलब मैं बैठ के सोचती हूँ कि कितना बचपना मैंने किया और कितने लोगों ने मेरा बचपना झेला है, आई मीन सीरियसली। सो हाँ, ये मेरे बचपने एटीट्यूड की वजह से है, ना कि मैं एक पॉपुलर एक्टर हो गई हूँ, वो कभी भी नहीं रखा मैंने। तो कभी ऐसा हुआ कि ये जो स्टारडम आया, पॉपुलैरिटी आई, इसको लेके आप घर गई और फिर घर वालों ने बिल्कुल सीधा आईना दिखाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। और मेरे फादर भी एक एक्टर ही रहे थे, पंजाबी फिल्म्स की, उन्होंने सिंगर भी रहे। तो जब कभी मैं कोई सीन भी करके आती थी, वो कोई शो देखते भी थे मेरा, तो हमेशा मेरी तारीफ करते। और कभी कुछ मैंने गलत भी किया तो बताते थे एज एक्टर के, ना बेटा आपको ये लाइन पे थोड़ा पॉज देना चाहिए था, ये करना चाहिए था। और हमेशा मुझे घर पे भी वैसे ही रखा है कि सोनी है, Okay. ये सोनी सिंह नहीं है, ये सोनी है, कि आजा चल खाना खा ले, ये कर ले, ये सोनी आगे जाओ बैठ जाओ। वैसा कभी एटीट्यूड घर पे भी नहीं रहा, और ना मुझे रखा, और ना मैं रही हूँ कभी भी वैसे। जब आपका करियर चल रहा था और जब आप बहुत छोटी उम्र से शुरू किया, हाँ जी। तो जब हमारी एज बढ़ती जाती है, नेटवर्किंग भी बढ़ती जा रही है, चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं, तो जब वहाँ पे ग्राफ एक आ जाता है कि अब मुझे रोल भी चुनने हैं, मुझे चूज़ करने हैं, वो कब आया और क्या रहा उस टाइम का एक्सपीरियंस? एक टाइम आ गया था, जैसे कि कभी मैं किसी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती हूँ, तो फिर उसी तरह के कैरेक्टर आने लगता। लगते। राइट। तो और हमारे यहाँ लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि Safe side. सोनी हाँ नेगेटिव करती है तो सोनी नेगेटिव ही अच्छा करेगी, सोनी कॉमेडी नहीं कर सकती, या सोनी पॉजिटिव नहीं कर सकती, नो, क्योंकि उसका फेस बहुत शार्प है। तो ये जो एक माइंडसेट हो गया था हमारे टेलीविजन में, जो कि थोड़ा बहुत अभी भी है, आई एम सो सॉरी, वो मैं चेंज नहीं कर सकती। मैंने बहुत ट्राई भी किया, मैं कास्टिंग्स वालों को बोलती थी कि आप ट्राई करो ना मुझे ऐसी किसी और चीज़ के लिए भी। और उनका मानना ये होता है ना कि ऑडियंस जो देखने वाली है वो काइंड ऑफ वो महिलाएं हैं मिडिल क्लास की, जो
ऐसा परसेप्शन रखती हैं कि अगर बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत शार्प फीचर की है, तो वो यार फिर वो तेज ही होगी यार। हाँ, Maybe- ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है। हाँ। इस तरह से, लेकिन उस इंडियन मेंटालिटी को अंडरलाइन करने वाला टेलीविजन है। वो चेंज भी कर सकते। कभी ऐसा राइटर से बात नहीं करी कि यार लड़की से क्या चेंज करो परसेप्शन? बोला था मैंने, बट वो फिर उनके ऊपर और चार के ऊपर चार लोग। पर नामकरण जब मैंने शो किया था, नामकरण मेरी लाइफ का सबसे डिफरेंट शो था। मैंने जहाँ तक के नेगेटिव्स किए, लीड्स किए या कैमियोज भी किए, तो ऐसा था कि शो मेरे पे ही है नेगेटिव। तो जब मैं नामकरण करने गई तो वहाँ पर कुछ ऐसा था कि 2-3 सीन्स आ रहे हैं, 2-3 नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा ऐसे कि मैंने क्रिएटिव को बोला, आई थिंक आपने ना गलत कास्टिंग कर ली है, ये रोल कोई और डिजर्व करता है, क्योंकि ये रोल मुझे जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ऐसे रोल्स करती ही नहीं, मुझे कुछ ऐसा रोल है जिसमें मैं परफॉर्म करूँ। यू नो, मैं ये रोल नहीं कर सकती। मुझे आई थिंक किसी की जगह खा रही हूँ मैं, किसी को और दे दूँ। तो दे लगे कि नहीं सोई आगे चल के और अच्छा आएगा, ठीक है, हम राइटर से बात करते हैं। एंड देन दे बॉट दिस कॉमेडी सीन। मैंने कहा मैं और कॉमेडी नहीं, मैंने कहा मैं कॉमेडी कैसे करूँगी, मेरी आवाज़ में कॉमेडी नहीं है और मेरे हाव भाव भी नहीं है, मतलब मैं थोड़ा ऐसे स्टाइलिश रहती हूँ, मैं कॉमेडी कैसे करूँगी। बट देन दिस को एक्टर ऑफ माइंड्स, दे मेड मी बिलीव कि यू नो दी यू कैन डू इट। थिंक क्या आप कर रहे हो ऐसा कॉमेडी, मेक योर सेल्फ एज अ जॉनी लीवर समझो अपने आप को। मस्ती, मतलब किशोरदा समझ लो, वो मस्ती ले आओ अपने अंदर, वो जैसे आप रहते हो, आप मस्ती करते हो, वैसा कुछ ले आओ। तो मैंने सीन किया एंड दैट सीन केम आउट सो वेल। आई वाज शॉक, मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैंने कहा यार ये मैंने कर दिया। एंड देन आई परफॉर्म इन डोरी कलर्स, और वहाँ पर जब मैंने कॉमेडी किया, पीपल आर लाफिंग, एक्चुअली वोंट बिलीव। हेयर ड्रेसर्स, डायरेक्टर्स, जब मेरा यूनिट लगता था, दे वाज सिट जैसे कि टीवी के आगे बैठे हैं, वो वहाँ बैठ के इंजॉय करते थे और मुझे हंसी सुनाई दे रही होती थी। हंस रहे हैं वो मेरे लाइंस पे, या मैं कोई भी करती थी वहाँ पे एडिशनल चीज़ें कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, दे यूज्ड टू एंजॉय। पर ये ऐसा बिलीव आया कैसे क्रिएटिव वर्क प्रोडक्शन? When they casted me, so it was a very different role. The role was completely like she is very sensual, और वो हमेशा मतलब बहकाना अपने ठाकुरों को, तो यू नो कभी ऐसे करना या काइंड ऑफ ऐसे पल्लू गिरा देना, जिस तरह के हमारे सीन्स लिखे जाते हैं। तो जब मुझे ये सीन्स मिले, आई वाज लाइक कि ये ऐसे मैं नहीं करूँगी, और मैंने बोला नहीं, मैंने कहा मैं इसको घुमाती हूँ। तो मैंने हर सीन को आपने वो मदर इंडिया का जो एपिक है, जो लाला कन्हैया लाल जी, हाँ। मैंने कहा चलो कन्हैया लाल जी बन के देखते हैं। अच्छा, ये आया माइंड में आपके? मेरे माइंड में आया, ओके। क्योंकि कैरेक्टर पान खाता था। तो मैंने कहा थोड़ा कन्हैया लाल जी जैसे बात करते हैं, तो मेरे को फूल और यहाँ पे पिनाया था, तो मैं फूल पान और खनखत फूल से ही पूछती थी। सो दिस कैरेक्टर आई डेवलप, और वो चल भी ऐसी रही है, बात भी ऐसे कर रही है, ऐसे ही कर रही है, ये ही कर रही है। मतलब मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि एक एक्टर हमेशा सोचता है कि मैं फीमेल एक्टर कि मैं प्रिटी ही लगूँ, लगूँ, अगर मैं ये भी कर रही हूँ तो मैं प्रिटी लगूँ, कि लोग मुझे दूसरा कोई देखे तो यहाँ सोनी को कास्ट करते हैं, शी लुक्स सो प्रिटी। मैंने वहाँ पे सोचा ही नहीं कि आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल, आई वांट दिस कैरेक्टर लुक ब्यूटीफुल। ये देख के लगे कि यार मज़ा आ गया कि लड़की इतना फैल के कैसे काम कर रही है। सो वहाँ पर मैंने अपने आप को आग बंद करके इस तरह से एक्सप्लोर किया। पर आप कहाँ से ये इंस्पिरेशन लेकर आई कन्हैया लाल जी की? वो कैसे क्लू मिल गया आपको? पेरेंट्स अच्छा, वो देखते होंगे। yes, तो ये देख देख के मैं हमेशा एक कैरेक्टर सोचती रहती थी, ऐसे मैं देखती थी, मैं कैरेक्टर ऐसा दिमाग में बैठ गया। तो मैं अब मेरा एक है कि मैं कहीं भी परफॉर्म करती हूँ तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर ये ले आती हूँ, यहाँ पर ये ले आती हूँ, तो मैं अब वो रूप बहुत अच्छा इम्प्रोवाइजेशन उससे मिल जाता है, एक लाइन मिल जाता है। कपिल शर्मा के सामने होने से कितना एज ए एक्टर आपको एक फ़ायदा मिला? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो उस जगह के एस्टेब्लिश पर्सन होते हैं तो कहीं ना कहीं डोमिनेशन भी आ जाता है, राइट? तो उस टाइम वो कैसे मिला आपको? उस वक्त एक तो ये रोल मुझे ऐसे मिला, सोल फिल्म्स का मैं करी थी प्रतिज्ञा,
प्रतीक है, सॉरी वो दूसरे वाटर का था। तो हम दिवाली इवेंट करने गए थे ऑन स्टार प्लस। तो सब शो से एक कैरेक्टर लिया जाता है एंड देन दे मेक दिवाली इवेंट मेक इवेंट। तो ये सोल प्रोडक्शन कर रहे थे और they called me and one more a negative role, so we do negative leads। हम आए वहाँ पर और उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट है बट इसको भूल जाओ, इसे में आपको जो करना है, जो आप कैरेक्टर हो, मस्ती मजाक में बात करो, कुछ पंच लाइन्स हम आपको बता देंगे कि अभी इस वक्त ये करना है, बाकी आप मस्ती करो, बात करो, कुछ भी करो। तो मैं तो खुश हो गई, मैं वहाँ पे जाने का मैं अपना मस्ती में मोस्टली मेरी बिहारी की पकड़ काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो मैं बिहारी में मस्ती कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, दे रियली लाइक मी। दे सेड कि सोनी, यू नो वी वांट यू टू ऑडिशन फॉर कपिल, देयर इज दिस न्यू शो वी कमिंग अप विद कपिल शर्मा, तो वी वांट कि आप ऑडिशन करें। तो मैंने कहा हाँ मैं ऑडिशन करती हूँ। देन आई ऑडिशन एंड डायरेक्टर रियली लाइक मी, सेड कि विल टेक यू एज अ कपिल्स वाइफ। ओके, अब जितने भी मीडियम थे उसमें भी आपने काम किया, अभी आप वर्टिकल में भी कर रहे हो, तो वर्टिकल ये जो सेगमेंट नया है ये कितना बदलाव है एज एन एक्टर आपके? ये तो मतलब आप समझ लो, आप टाइम लैप्स पे कैमरा लगा है आपका, फास्ट फॉरवर्ड में आपको काम करना है। तो यहाँ पर एक ऐसा है कि आपने एक एक्टिंग की रेसिपी पकाई रखी, मतलब आप समझ लो, मतलब मैं पता नहीं किसी अलग ही टेंशन में बात कर रही हूँ, इंस्टेंट वाला हो गया। यस, आप एक फास्ट फूड हो गया ये तरीके का, रेडी किया ऐसे। सो दिस इज अब वर्टिकल ऐसा हो गया, बहुत फास्ट करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी परफॉर्मेंस या मेरे इमोशंस मिस आउट ना हो जाए, तो फिर भी आई मेक श्योर कि मैं अच्छा सा करूँ। लेकिन बहुत पेस फास्ट ही रखते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं ला सकते। नहीं, बहुत जल्दी करना है क्योंकि बहुत जल्दी सीन जाएंगे। जो सिनेमा अलग ही चेंज हो गया है, एक्टर्स भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा एक्टर्स सब लोग एक टेबल पे बैठ के खाना भी खाते थे, एक अलग इमोशंस था। अब आई थिंक इमोशंस में भी एक एक्टिंग हो गई है, बहुत मैकेनिकल हो गया, बहुत मैकेनिकल हो गया है। और इतने सालों में जो आप नहीं बदली, तो ये जो बचा के रखा आपने, सस्टेन करा है, इसमें क्या ऐसा सक्सेस ने सिखाया था, क्या ऐसा फेलियर ने सिखाया था कि आप सस्टेन कर पाए? सच कहूँ तो ये मैं भी नहीं जानती कि किस वजह से मेरे अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं आया। बदलाव तो होते हैं और वो आने भी चाहिए, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाओगे कि सामने वाला क्या सोचता है। आपको अपने आप को बदलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सामने वाला अब न्यू जनरेशन के डायरेक्टर्स हैं। एज एन एक्टर जब स्क्रिप्ट सामने आती है, सबसे पहले क्या देखते हो? मेरी लाइन छोटी हैं, बड़ी हैं, पेज में मेरे सीन में कितना है, क्या नहीं है, या कैसे प्रिपेयर करते हो? हाँ, मैं ये देखती हूँ मेरी लाइन कितनी है। तो जब लाइंस आती हैं, मैं पहले पूरा सीन देख लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू माई मेकअप। मैं हर शो में मेरा मेकअप मैं खुद करती हूँ, चाहे वो थोड़ा सा अलग हो, क्रिएटिव मेकअप हो या कुछ भी हो, मैं मेकअप खुद ही करती हूँ। तो जब मैं अपना मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा एडी को कहती हूँ कि आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लो, पूरी लाइंस मुझे एक बार सुना दो कि मैं क्या कर रही हूँ, सामने वाला भी क्या बोल रहा है। तो मैं मेकअप करते करते सुनती रहती हूँ, अच्छा फिर मैंने क्या बोला, अच्छा ओके, फिर क्या 4 बजे ओके, ये सब लाइंस अपनी मैंने पूरी सुन ली। अब एक बार मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं बैठ के उस लाइन को अच्छे से एक्ट के साथ समझ रही होती हूँ। फिर मिरर में देखती हूँ कि मैं बोलते वक्त कैसी लग रही हूँ। अगर मैं बोलते वक्त अगली लग रही तो फिर मैं उसका एक्सप्रेशन चेंज करती हूँ, क्योंकि कैमरे में यही रिकॉर्ड होगा। तो वो फिर उस तरह का मेरा प्रिपरेशन चलता रहता है। सो दिस इज व्हेन आई सी द स्क्रिप्ट। और अगर कभी कम लाइन्स हुई तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, सबको मौका मिला है, अब दूसरे लोग लाइन बोल रहे हैं, बट मैं वहाँ पे सोचती हूँ कि मेरा क्लोज में इम्प्रोवाइजेशन दूँगी मैं, नॉट इन द मास्टर, बिकॉज मास्टर में सबको करने का मौका मिलता है। व्हेन आई डू माई क्लोज देन आई डू समथिंग जो वो लोग नोटिस करेंगे ना, ओह क्या सही एक्सप्रेशन दिया, मतलब सही वक्त पे सही जगह पे Yes. तो जब आपने शुरुआत की होगी करियर की, तब शायद कास्टिंग डायरेक्टर इतने नहीं थे ना, मतलब रूप में जितने आज के लिए। नहीं, आज तो बहुत हैं, बहुत। पहले गिनती के ही हुआ करते थे। फेमस स्टूडियो भी जाना पड़ता था ऑडिशंस के लिए। तो पहले गिनती के होते थे, वो भी एक आध, अभी तो बहुत सारे हो गए। आपके करियर के ग्राफ में जो बिग बॉस आया वो स्क्रिप्टेड था या अनस्क्रिप्टेड था?
ये सोचा सवाल समझा था या हो गया नहीं, इत्तेफाक? ये सवाल जो है ना, ये सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये सवाल मेरा पीछा ना सेट पे छोड़ता है, ना मेट्रो जाती हूँ तो छोड़ता है, ना मैं कहीं मॉल में गई हूँ छोड़ा है, ना फ्लाइट में, एवरीवेयर। तो क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत करते 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 आपको एक्चुअली पता चलता है कि कई लोग ना ऑनेस्टली उनको लोगों ने ये बोल दिया कि आप सुंदर दिखता है, एक्टर बन जाओ। लुक मैटर करता है, लेकिन टैलेंट भी उतना ही इक्विवेलेंट करता है। टैलेंट एक्चुअली मेरे हिसाब से तो लुक के हिसाब से आपको कास्ट कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? पर किस्मत कई बार कुछ लोग नहीं कर पाते। कि किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो अलग ही कहीं निकल जाते हैं, और करते करते तो हर इंसान सीख ही जाता है। तो एक्चुअली रोज़ एक्टिंग करते 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 अगर जिसको एक्टर बनना है तो वो एक एज एक्टर ग्रूम हो ही जाता है। थैंक यू सोनम, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और बिल्कुल दिल से बताएं। ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ज़रा सी चिंगारी आई, ज़रा सी बाउंस बैक करने वाली ताकत आई, हिम्मत आई, सस्टेन करने वाली वो जो तैयारी है वो समझ में आई, और एक्टिंग करियर को लेकर भी कुछ क्लियर हुआ है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सोनी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इनका जो हैंडल है, सोशल हैंडल, वो मैं लिंक में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट रीच हो सकते हैं। यस, और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।